मणिपुर में पिछले 3 मई से कुकी और मेती कम्युनिटीज के दरमियान नस्ली फसादात जारी है, जिसमें अब तक कम से कम 150 से ज्यादा लोग हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। इस दौरान मणिपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने भारत के सियासी और समाजी हलकों को हिला कर रख दिया है। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक मखसूस कम्युनिटी की 2 औरतों को कुछ लोग बरहना हालत में सड़कों पर घुमा रहे हैं और उनके साथ छेड़छानी भी कर रहे हैं। मणिपुर हुकूमत ने इस मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया है। दावा किया जा रहा है कि इन औरतों का ताल्लुक कोकी कबीले से, जबकि इनके साथ छेड़छाड़ करने वाला हुजूम मेती कम्युनिटी से है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद आवामी हलकों और अपोजिशन पार्टियों ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मणिपुर में जारी फसादात पर पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। लोगों का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला एम्पावरमेंट की बात करने वाली बीजेपी हुकूमत मणिपुर में औरतों के साथ होने वाली इस गैर इंसानी सलूक पर क्यों खामोश है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपने भाषण में मुल्क की औरतों को अपनी बहन और बेटी कहते हैं, लेकिन आज मणिपुर में उन्हीं बहनों की इज्जत को तार-तार किया जा रहा है, फिर भी पीएम मोदी खामोश हैं। इससे जाहिर होता है कि पीएम मोदी और बीजेपी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल फर्जी और बेबुनियाद है। मणिपुर में पिछले 2 माह से जारी फसादात और औरतों के साथ होने वाले इस गैर इंसानी सलूक के बाद पीएम मोदी ने अपनी खामोशी तोड़ी है। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मणिपुर की बेटियों के साथ ये दिल दहलाने वाला वाकया शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। मणिपुर के वाकये पर मेरा दिल दर्द और गुस्से से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि वाकया किसी भी माशरे के लिए शर्मनाक है। इस वाकये से पूरे मुल्क की तौहीन हुई है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि मणिपुर में कुकी कम्युनिटी की नस्लकुशी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मजबूरी में इस मामले पर अपनी खामोशी तोड़ी है, क्योंकि औरतों के साथ होने वाली इस गैर इंसानी सलूक का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि किस तरह से औरतों को पुलिस कस्टडी से निकालकर उनके कपड़ों को उतारकर उनके बाप और भाई का कत्ल करके उनको खेत में ले जाकर एक 15 साल का बच्चा एक 40 साल की खातून का रेप करता है, और अगर ये वीडियो वायरल ना होता तो पीएम मोदी इस मामले पर बिल्कुल रिएक्ट न करते। उन्होंने इस मामले के खिलाफ मणिपुर के वज़ीर आला को उनके ओहदे से हटाने और इस मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां पर कुकी ट्राइब्स का जेनोसाइड हो रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है कि कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर उनके कपड़े उतारकर उनके बाप और भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। प्रधानमंत्री अगर वीडियो नहीं निकालता तो प्रधानमंत्री रिएक्ट करते। 2 महीने में 130 चर्चिस को जला दिया गया, 6000 हथियार को लूटा गया, 60,000 गोलियों को लूटा गया, 50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, क्योंकि वो लोग कुकी कबीले के हैं, उनका मजहब रिलीजन है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि पॉपी कल्टीवेटर हैं, ये म्यांमार से आए हुए हैं। सब बकवास है। उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री सीबीआई इनको ऑर्डर करेंगे। यह पहली बार नहीं है कि जब एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर में जारी तशद्दुद के खिलाफ पीएम मोदी की खामोशी पर तनकीद की है। इससे पहले भी कई मरतबा उन्होंने मणिपुर फसादात से मुतालिक पीएम मोदी की खामोशी पर कई सवालात खड़े किए थे। इससे कल उन्होंने अपने एक ट्वीट में पीएम मोदी की खामोशी पर तनकीद करते हुए कहा कि इस वक्त पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पीएम मोदी की
गैर मुल्की दौरे से उन्हें इतनी हिम्मत मिलेगी कि वो चीन की गुंडागर्दी के आगे झुकने के बजाय अब चीन का नाम ले सकेंगे और साथ ही मणिपुर पर अपनी खामोशी तोड़ेंगे जो कई हफ्तों से जल रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी पीएम मोदी की खामोशी पर तनकीद करते हुए कहा कि मणिपुर जल रहा है लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खामोश हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी भारत आपकी खामोशी को कभी माफ नहीं करेगा। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई को उस वक्त तशद्दुद शुरू हुआ जब कोकी कम्युनिटी समेत दीगर कबालाई बिरादरियों ने मेती कम्युनिटी को कबीले का दर्जा देने के मुतालबे के खिलाफ एक रैली निकाली। इस दौरान दोनों कम्युनिटीज के दरमियान झड़प हो गई जिसके बाद मेती अक्सरती इलाकों में रहने वाले कोकी और कोकी अक्सरती इलाकों में रहने वाले मेती कम्युनिटी के खिलाफ तशद्दुद भड़क उठा और देखते ही देखते इस तशद्दुद में सैकड़ों लोग हलाक हो गए और हजारों लोग जख्मी हो गए। ताहम इस तशद्दुद में कोकी कम्युनिटी को ज्यादा जानी व माली नुकसान हुआ है। आप देख रहे थे मोहम्मद मुद्दस्सिर के साथ ये खास रिपोर्ट।